एक छोटा सा गांव था। इसका नाम मानवपुर था। यहाँ गोपाल रहता था। वह एक किसान था। वह मेहनती और ईमानदार था। गोपाल अपनी पत्नी और बच्चों के साथ खुशी से रहता था। गांव में सभी लोग मिलजुल कर रहते थे। वे एक दूसरे की मदद करते थे, सुख दुख में साथ देते थे। मानवपुर एक शांत और प्यारा गांव था। एक दिन गोपाल खेत में काम कर रहा था। अचानक उसका हल एक कठोर चीज से टकराया। गोपाल ने जब खुदाई की तो उसे एक कलश मिला। यह एक जादुई कलश था। कलश से एक जिन्न निकला। जिन्न ने कहा, मैं तुम्हारा गुलाम हूं। मैं तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी कर सकता हूं। गोपाल हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या मांगे। गोपाल ने सोचा, मेरे गांव को हमेशा पानी की कमी रहती है। कई बार फसल सूख जाती है। उसने अपनी पहली इच्छा जाहिर की, जिन्न, मैं चाहता हूं कि हमारे गांव में हमेशा पर्याप्त वर्षा हो। जिन्न ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई। मानवपुर में खूब बारिश होने लगी। नदी नाले पानी से भर गए। खेत लहलहा उठे। गांव में खुशियों की लहर दौड़ गई। गोपाल ने अपनी दूसरी इच्छा भी गांव वालों के लिए मांगी। उसने कहा, जिन्न, मैं चाहता हूं कि मेरे गांव के लोग हमेशा स्वस्थ रहें, कोई बीमार ना हो। जिन्न ने तथास्तु कहा। मानवपुर के लोग अब बीमार नहीं पड़ते थे। वे स्वस्थ और मजबूत हो गए। गांव में अब सब कुछ था, पानी, अनाज, स्वास्थ्य। लेकिन धीरे धीरे लोगों के मन में लालच आने लगा। वे और अमीर बनना चाहते थे। वे एक दूसरे से जलने लगे। गोपाल को गांव की हालत देखकर बहुत दुख हुआ। एक रात उसे सपना आया। उसके पूर्वज उससे बात कर रहे थे। वे कह रहे थे, गोपाल, लालच बुरी बला है। यह इंसान को अंदर ही अंदर खोखला कर देती है। जिन्न से कहो कि वह सब कुछ पहले जैसा कर दे। सच्ची समृद्धि संतोष में है, लालच में नहीं। गोपाल की आंखें खुल गईं। वह समझ गया कि उसे क्या करना है। अगली सुबह गोपाल जादुई कलश लेकर खेत में गया। उसने जिन्न को अपनी तीसरी इच्छा बताई। जिन्न, मैं चाहता हूं कि तुम सब कुछ पहले जैसा कर दो। जिन्न ने गोपाल की इच्छा पूरी कर दी। गोपाल ने गांव वालों को अपने सपने के बारे में बताया। उसने कहा, सच्ची खुशी धन दौलत में नहीं होती। सच्ची खुशी संतोष में होती है। हमें एक दूसरे से प्यार से रहना चाहिए। गांव वाले अपनी गलती समझ गए। उन्होंने गोपाल से माफी मांगी। मानवपुर फिर से पहले जैसा शांत और प्यारा गांव बन गया। गोपाल की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही।